करेंसी को लेकर। तो आज हम बात करेंगे एक्सचेंज द मनी, हाउ टू एक्सचेंज द मनी, सब्सक्राइब द चैनल कोरियन टेन वॉन, जिसकी कोरिया में एक्सचेंज काउंटर कर रहे हैं। तो या तो आप थोड़ा ही हाई होते हैं तो 1000 वॉन का जो कन्वर्जन रेट, आप इस तरीके के ऐप्स का इस्तेमाल भी करें। रिचार्ज के लिए आपको कैश भी चाहिए होता है और कैश टी मनी का 711 जो कि आप इस तरीके से दोनों मनी वाइल यू आर एक्सचेंज। अन्योन्हासेओ, नमस्ते, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कि जैसा आप लोग थंबनेल से समझ ही गए हैं कि आज की वीडियो होने वाली है करेंसी को लेकर। इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू साउथ कोरिया और यू जस्ट मूव हियर, वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड इज कोरियन मनी, द साउथ कोरियन वॉन। यस, तो आज हम बात करेंगे करेंसी के बारे में। टुडे आई विल शो यू द नोट्स, coins, where to exchange the money, how to exchange the money, and few local tips to save the money as well. So stay with me till the end and don't forget to subscribe the channel. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए let's get started. First of all, I'll give you some basic information about Korean currency. So the currency used in South Korea is Korean won. So Korean currency में total 4 coin और 4 नोट हैं. So here's a quick डिनोमिनेशन ऑफ दिस करेंसी। कोरियन करेंसी का सबसे छोटा कॉइन ये है 10 वॉन, जिसकी कोरिया में कोई वैल्यू नहीं है। ये है 50 वॉन, ये है 100 वॉन और ये है 500 वॉन। तो कॉइन्स के बाद अब हम बात करते हैं पेपर नोट्स की। तो ये है 1000 वॉन, ये है 5000 वॉन, ये 10,000 वॉन और ये 50,000 वॉन। तो हो गए ना 4 कॉइन और 4 नोट। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट करेंसी एक्सचेंज। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया और एनीवेयर एल्स, you have 3 main options to exchange your currency. First option is you can change currency from currency exchange counter. The second one is from bank and third is from ATM. Currency exchange counters आपको easily एयरपोर्ट्स पे या टूरिस्ट प्लेसेस पे आपको मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से करेंसी जो है एक्सचेंज करवा सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें बैंक की, तो बैंक सेफ होता है, लेकिन उसके लिए एक तो आपको ID चाहिए होता है और दूसरा उसमें टाइम लगता है। ATM के बारे में बात करें तो ATM का जो इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड है वो यहाँ पर काम करेगा, लेकिन उसके लिए आपको जो ग्लोबल ATM होते हैं ना वो सर्च करने होंगे। तो ये तो हमारी बात हो गई कि आप कहाँ से मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो येस, यू डेफिनेटली हैव 3 ऑप्शंस, करेंसी काउंटर, दूसरा आप बैंक से कर सकते हो और तीसरा आप ATM से। आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो मनी अगर एयरपोर्ट से आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो या तो आप थोड़ा ही मनी वहाँ पर एक्सचेंज करें या फिर ना करें। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि जो एयरपोर्ट्स पर एक्सचेंज रेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा बहुत ही पैसा आप एक्सचेंज करें। बेस्ट एक्सचेंज रेट्स आपको मिलेंगे एरियाज लाइक म्योंगडोंग, होंगडे और भी काफ़ी जगह हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल ये 2 ही प्लेसेस के नाम पता है, एक म्योंगडोंग और दूसरा होंगडे। तो आप वहाँ से भी अच्छे रेट्स पे आप मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कोरियन वॉन से रुपीज़ के कन्वर्जन के बारे में, कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि ये जो आइटम है वो कितने रुपए का है अगर हम चेंज कर रहे हैं। 1 रुपया है, उसका जो कोरियन वॉन में अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो वो होता है 15 वॉन। लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली चीज़ें होती हैं ना वो या तो 1000 वॉन से स्टार्ट होती है या 500 वॉन से स्टार्ट होती है। तो उसके लिए सिंपल फंडा ये है, 1000 वॉन इक्वल टू 60 रुपीज़। कभी कभी ये थोड़ा रेट्स हाई होते हैं, कभी कम होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल दूँ, जब हम लोग न्यू कोरिया आए थे तो 1000 वॉन का जो कन्वर्जन रेट चल रहा था वो 58 चल रहा था, फिर थोड़े दिन बाद 59 हुआ, नाउ इट्स 60, फिर थोड़े टाइम बाद 61 हुआ, 62 हुआ। तो लेकिन ये अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो ये 60 के आसपास चलता है, तो आप बहुत इजीली इस चीज़ को कर सकते हैं। तो मैंने तो फिलहाल यही फंडा बनाया हुआ है, जब भी मुझे कैलकुलेट करना होता है कि ये कितने रुपए का है, तो मैं फिर 1 रुपी के कन्वर्ट करने की बजाय मैं सीधा 1000 से 60 रुपीज़ में कन्वर्ट करके मैं ईजिली पता लगा लेती हूँ कि ये कितने पैसे का है। तो अगर आपको भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए तो यही फंडा अपनाएं कि 1000 वॉन इक्वल टू 60 रुपीज़, तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि ये कितने रुपए का। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप एक्यूरेट पता लगाना चाहते हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता हो, तो उसके लिए बहुत सारे कन्वर्टर जो ऐप्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जी हो गया, गूगल हो गया, इस तरीके के काफ़ी जो ऐप्स हैं वो कन्वर्ट करके आपको ईजिली बता देंगे कि क्या करेंसी है। तो आप इस तरीके के ऐप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साउथ कोरिया में ना कार्ड और कैश दोनों ही यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कुछ जगह है या कुछ स्टोर्स हैं जिन पे आपको
कैश की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस जगह पर कार्ड यूज़ होता है और किस किस जगह पे आपको कैश की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब कैश की ज़रूरत आपको पड़ सकती है जैसे कि आप अपने लोकल मार्केट्स में यूज़ करना पड़ सकता है, आपको स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पे देना पड़ सकता है, टी मनी रिचार्ज के लिए आपको कैश की ज़रूरत पड़ सकती है और कभी कभी आपको टैक्सी पे भी कैश ही पे करना पड़ सकता है। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पर आपको कैश की ज़रूरत पड़ सकती है। कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आपका हो गया रेस्टोरेंट्स हो गए, आपके कैफ़े हो गए, सुपरमार्केट्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए और काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर स्टोर्स वगैरह पे और पे भी आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा फंडा यही है कि कार्ड भी चाहिए होता है और कैश भी चाहिए होता है। अब एक और यूज़फुल चीज़, टी मनी कार्ड। यस, टी मनी कार्ड इज़ अ कार्ड जिससे आप बस सबवे पर आराम से ट्रैवल कर सकते हो। आप बहुत कई सारे स्टोर्स होते हैं जिन पे भी आप उससे टी मनी कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हो। गेट दिस टी मनी कार्ड यू जस्ट नीड टू विजिट एनी CU, GS25 और 7-Eleven, जो कि तीनों ही जो चीज़ें हैं ईज़िली आपको ईच एंड एवरी एरिया में आराम से मिल जाएगी। तो इतनी कोई हैट्रिक या परेशान होने वाली बात नहीं है। आप इजीली टी मनी कार्ड लें और आराम से ट्रैवल कर सकते हैं बस या सबवे से। अब बात करते हैं कुछ लोकल करेंसी एटिकेट्स और टिप्स की। कोरिया में जो आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप कैश या कार्ड जो भी दे रहे हैं तो आप इस तरीके से दोनों हाथ के साथ में अगर पेमेंट के लिए अपना कार्ड और कैश दे रहे हैं तो ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल माना जाता है। ये यहाँ का कल्चर है जो मैंने यूजुअली स्टोर्स पर देखा है। जब भी सामान परचेस करते हैं तो जब वो लेते हैं ना कार्ड या कैश, तो वो भी थोड़ा सा झुक के दोनों हाथों से लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जब पेमेंट के लिए कार्ड और कैश दे रहे हैं तो आप झुक के और थोड़ा सा स्माइल के साथ में ऐसे अपना कार्ड या कैश दे दीजिए। नेवर राइट ऑन करेंसी, यहाँ पर इलीगल है, आप कुछ भी करेंसी के ऊपर नहीं लिख सकते। तो प्लीज़ ये गलती मत करिएगा कि आपने नोट पे ये मैसेज लिख दिया या कुछ लिख दिया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, यहाँ पर इलीगल है। सो यस, एंड इम्पॉर्टेंट टिप तो नहीं बोलूँगी बट यस, ऑलवेज काउंट योर मनी वाइल यू आर एक्सचेंजिंग योर मनी, क्योंकि जो नोट्स पे नंबर होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कई बार हमारे साथ भी हो जाता है 1000 और 10,000 दोनों के नोट में ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। अगर आप दूर से देखेंगे ना और पे करने जा रहे हैं तो वो 2000 दूर से 10,000 का दिखेगा, 5,000 वाला 50,000 के जैसे लगेगा, तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप पेमेंट या जो भी है एक्सचेंज ले रहे हैं, मनी आपको रिटर्न किया जा रहा है या आप विड्रॉ कर रहे हैं कहीं से, तो एक बारी मनी को अच्छे से काउंट कर लें। अब ATM से जब भी आप मनी एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक बारी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ के जो रेट्स हैं ना वो एक बारी चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो 300 से भी ज़्यादा हाई होते हैं। तो इट्स बेटर टू चेक बिफोर के आप पहले ही चेक कर ले कि क्या रेट्स चल रहे हैं। यू कैन यूज़ एप्स लाइक वाइज, ककाओ। अगर आप कोरिया में रहने वाले हो तो आई थिंक इन जो एप्स पे है ना आपको बेटर रेट्स मिलते हैं, तो आप ये सारे एप्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप साउथ कोरिया आ रहे हो या नए आए हो तो ये नॉलेज आपको काम आएगी हर जगह, जैसे कि शॉपिंग के लिए, स्ट्रीट फूड के लिए या फिर डेली ट्रैवल के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अन्योन्हासेयो, बाय बाय।